राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव ने जवाब दिया है कोर्ट में। आरती की जीत के खिलाफ चल रहे केस पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। क्या क्या हुआ, क्या जवाब दिया गया है, आरोपों पर कोर्ट में आरती की तरफ से क्या कहा गया है, मतगणना में गड़बड़ी के आरोप, क्या वोटों की गिनती में झोल हुआ, धांधली हुई, तमाम आरोपों का जवाब क्या दिया गया है और कोर्ट में बहस कब से शुरू होगी दोनों पक्षों के बीच, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। राव इंद्रजीत की बेटी और हरियाणा सरकार में मंत्री आरती राव की जीत के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। अटेली विधानसभा सीट पर आरती राव को कड़ी टक्कर देने वाले अतरलाल ठाकुर ने याचिका लगाई थी, जिस पर अब तक कई तारीखें लग चुकी है, लेकिन 28 अगस्त को इस केस की फिर सुनवाई हुई और इसमें महत्वपूर्ण यह है कि आरती राव की तरफ से कोर्ट में जवाब दिया गया है और उनका कहना है कि जो आरोप एलिगेशन लगाए गए हैं दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी अतरलाल ठाकुर की तरफ से, वो गलत है। आरती राव का कहना है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ, मतगणना के दौरान सीसीटीवी कैमरे भी बंद नहीं हुए, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ। यानी उनका जवाब कुल मिलाकर यह है कि उन पर लगाए गए आरोप गलत हैं। यह सब अतरलाल ठाकुर ने बताया। उन्होंने बताया कि 28 अगस्त की तारीख पर सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ। तो रीट पिटीशन लगाने वाले अतरलाल ठाकुर का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान 1.25 घंटे सीसीटीवी कैमरे भी बंद हुए थे जो ऑन रिकॉर्ड है। इसके अलावा एक एनओसी भी देनी होती है जो नहीं दी गई। अतरलाल ठाकुर का कहना है कि आरती राव केस को खींचना चाहती हैं। तो अगली तारीख क्या मिली है सुनवाई की, जब दोनों पक्षों के बीच कोर्ट में बहस होगी, सुनवाई होगी कोर्ट में, वो तारीख है 30 सितंबर। अब 30 सितंबर को इस मामले पर अगली हियरिंग होगी। मैं एक बार आपको अटेली विधानसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट क्या रहा था थोड़ा जल्दी से कुछ ही सेकंड्स में आपको बता देता हूं। राउंड वाइज मतगणना में भी कौन किस राउंड में आगे रहा पीछे रहा वो भी मैं एक बार आपको पहले बता चुका हूं। तो अटेली सीट पर 2024 में पहले स्थान पर रहने वाली या यूं कहें जीतने वाली बीजेपी की आरती राव को मिले 57,737 वोट। दूसरे स्थान पर रहने वाले बीएसपी आईएनएलडी गठबंधन के प्रत्याशी अतरलाल ठाकुर को मिले 54,652 वोट और तीसरे स्थान पर रहने वाली कांग्रेस की प्रत्याशी अनीता यादव को मिले 30,037 वोट। यानी टक्कर रही आरती राव और अतरलाल ठाकुर के बीच। अब सवाल क्यों उठे, आरती राव की जीत पर इतनी चर्चा क्यों रहती है, उनकी जीत के खिलाफ कोर्ट में याचिका क्यों लगाई गई है, वो भी आपको बताता हूं। दरअसल जब वोटों की गिनती शुरू हुई राउंड वाइज, तो पहले राउंड में तो अतरलाल 938 वोट से पीछे रहे, आरती राव आगे रही। लेकिन दूसरे राउंड से अतरलाल ने बढ़त बना ली और वो लगातार आगे रहे 14वें राउंड तक। बीच में लीड भी मिली, घटी भी और 14वें राउंड तक लीड कम हो गई थी। 14वें राउंड के बाद लीड घटकर पहुंच गई थी 142 वोट पर और 15वें राउंड के बाद अतरलाल पीछे हो गए, आरती राव को बढ़त मिल गई। यानी पहले राउंड को छोड़कर 14वें राउंड तक अतरलाल आगे रहे और 15वें राउंड से पीछे हो गए। हालांकि कोई प्रत्याशी किसी भी राउंड में आगे या पीछे हो सकता है, क्योंकि किस गांव से, किस शहर से या किस बूथ से किसको कितने वोट मिल जाए ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन अतरलाल ठाकुर का आरोप है कि 15 राउंड के बाद मतगणना रोक दी गई थी, 1.25 घंटे तक वोटों की काउंटिंग नहीं हुई और इसके बाद आखिरी के 3 राउंड की गिनती का रिजल्ट महज 2 मिनट में ही जारी कर दिया गया। तो ऐसे कुल 18 राउंड के बाद आरती राव को विजयी घोषित कर दिया गया और फिर अतरलाल ठाकुर ने मतगणना रोकने के आरोप लगाए, 2 बार सीसीटीवी कैमरे बंद होने के आरोप लगाए 10-10 मिनट के लिए। रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित शिकायत भी दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद कोर्ट में याचिका लगाई गई। कोर्ट में अब तक इस केस पर कई तारीखें लग चुकी हैं और अगली तारीख मिली है 30 सितंबर। वैसे इलेक्शन के दौरान आरती राव बहुत ही टफ फाइट में फंसी रही। बीएसपी आईएनएलडी गठबंधन के प्रत्याशी अतरलाल ठाकुर ने उनको कड़ी टक्कर दी और जब मतगणना हो रही थी तो वो सब दिखा भी, क्योंकि इतने बड़े राजघराने से होने के बावजूद राव इंद्रजीत की बेटी आरती अधिकतर राउंड्स में पीछे रही और उनके चेहरे पर, समर्थकों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। खैर कोर्ट में केस है और अहम इसलिए भी है, आरती सिर्फ विधायक नहीं, हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं।
याचिकाकर्ता की तरफ से आरती राव को मंत्री पद से भी हटाने की मांग हो रही है। बीएसपी कार्यकर्ता प्रदर्शन भी करते रहे हैं। तो इस महत्वपूर्ण केस पर क्या क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी मैं आपको पहले भी बताता रहा हूं, आगे भी बताता रहूंगा। और अब जब आरोपों पर दोनों पक्षों के बीच कोर्ट में बहस होगी, वो सब जानकारी भी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। और कुछ और मामले भी हैं, उनकी जानकारी भी आपको देता रहूंगा। उचाना सीट भी है जहां सबसे छोटी हार हुई सिर्फ 32 वोटों से। वहां भी कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह ने कोर्ट में केस किया हुआ है, जो 32 वोट से हारे सिर्फ। तो आप जुड़े रहे मेरे साथ, क्योंकि हर जानकारी आप तक मैं हमेशा की तरह पहुंचाता रहूंगा। नमस्कार।